So for Sam, this is your next topic: application of soft skill to a workplace and society. So we know what and when to talk, but soft skill teach you how to speak, which is necessary in everyone's life. Okay. सो सॉफ्ट स्किल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. हम सबको पता है कि सॉफ्ट स्किल्स हमें बोलना सिखाते हैं कि हमें एक्चुअली में प्रोफेशनलिज्म में बिहेव कैसे करना होता है, और ये हमारे किस तरीके से हेल्प कर सकता है कि हम अपने वर्क प्लेस पे एंड ऑल्सो हम सोसाइटी में किस तरीके से अपनी चीज़ों को या अपनी बातों को रखें. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. सो कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आप वर्क प्लेस की बात करें तो वेयर आपको क्या होना होता है, एक्टिव लिसनिंग. और वर्क प्लेस पे अगर जैसे आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ता है, जहाँ पे अगर आप एक्टिव लिसनर ही नहीं बनोगे तो आपकी थिंग्स क्या नहीं होंगी, क्लियर ही नहीं होंगी. देन ऑल्सो सोसाइटी. सो अगर हम सोसाइटी में देखें तो वहाँ पे कैसा होना होता है, हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. सो सेम चीज़ अगर हम अपने प्रोफेशन में अप्लाई करें तो अगर आप कोई भी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप CPR की वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, तो अगर आपने सही तरीके से वर्कशॉप अटेंड ही नहीं करी होगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमारा जो ब्रीदिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन रेशो होता है वो कितना होना चाहिए. ओके. सो वहाँ पे हमारा एक्टिव लिसनिंग काम आएगा. देन अगर एप्लीकेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप किसी क्राउडेड एरिया में एंड समवन हु सफ़र फ्रॉम अ कार्डियक अरेस्ट और आपको वहाँ पे CPR देना है, तो आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कि आपको सबको हाई अलर्ट करना है एंड ऑल्सो आपको एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है, तो वहाँ पे आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन काम आएगा. देन नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन. सो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, अगर आप वर्क प्लेस पे देखो तो वर्क प्लेस पे आपको टीम के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो ये हेल्प करेगा आपके काम को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में. एंड देन ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालेगा आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनके ऊपर, कि आप उनके साथ किस तरीके से अपनी चीज़ों को रख रहे हो. देन नेक्स्ट आता है हमारा सोसाइटी. तो सोसाइटी में क्या होगा कि आप कम्युनिटी में प्रमोट कर सकते हो किसी भी म्यूचुअल हेल्प के लिए. तो अगर आपकी कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ बिहेवियर बहुत अच्छा है तो आप इजीली लोगों को समझा सकते हो. इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे आपको ट्यूबरक्लोसिस के लिए अवेयरनेस देनी है और आप बच्चों के लिए BCG वैक्सीन के बारे में अवेयर कर रहे हो, तो अगर आप पहले से ही नॉलेज लेके नहीं रखोगे कि BCG कब लगानी होती, कैसे लगानी होती है, आप लोगों को चीज़ें क्लियर ही नहीं करोगे तो वो सही आपकी बात सुनेंगे ही नहीं. तो वहाँ पे आपका सॉफ्ट स्किल ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो काम आएगा कि आप चीज़ों को कैसे रख रहे हो. ठीक है. देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप जितनी भी आपके वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है या एनीथिंग एल्स आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको किस तरीके से कर रहे हो. तो आपको हेल्प, तो आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आप समबडी जिससे आप हेल्प लोगे, तो जब आप हेल्प लोगे वहाँ पे तो वहाँ पे भी आपका क्या होगा, हेल्पिंग वाला जो नेचर होगा, आप किस तरीके से हेल्प ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. आप चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर रहे हो और वो जो आपका इम्प्रूविंग प्रोसेस होगा कि आप कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, तो ये आपके वर्क प्लेस पे इस तरीके से काम करेगा. देन अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में क्या होगा, जो लोकल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, और आपके पर्टिकुलर सोसाइटी को एक अच्छी चॉइस अपनाने में हेल्प करेगा. जैसे आप सपोज़ करो कम्युनिटी पोस्टिंग पे जा रहे हो लाइफ स्टाइल के पैटर्न में समझाने के लिए सोसाइटी को, ठीक है, तो सोसाइटी तभी समझेगी अगर आप चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से उनके सामने क्लियर रखोगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है सेम चीज़ का, हेल्दी लाइफ स्टाइल कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो वहाँ पे आप इन प्रोफेशनल वे में चीज़ें नहीं रख सकते हो, आपको प्रोफेशनल तरीके से ही उनको विद रैशनल के साथ बताना पड़ेगा. तो सोसाइटी में ये इस तरीके से काम आता है. देन नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्ट स्किल के अंदर ही लीडरशिप स्किल्स. सो लीडरशिप स्किल्स अगर हम वर्क प्लेस पे देखें तो वर्क प्लेस पे कैसा होता है हमारा, इंस्पायर एंड मोटिवेशन अदर. ठीक है, कि अगर आप वर्क प्लेस पे अपने लीडरशिप स्किल्स, तो आपको क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे और सेम चीज़ आपका वे ऑफ बिहेवियर लोगों को मोटिवेट करेगा. नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइव्स
टीम सक्सेस, जो कि क्या, अगर आपने अच्छे से मोटिवेट करा है तो आपकी टीम को एक सक्सेस मिलेगी। सेम चीज़ अगर आप सोसाइटी में देखोगे तो लीड्स कम्युनिटी इनिशिएटिव इन्फ्लुएंस अपोजिट पॉजिटिव चेंज। सो अगर आप सेम चीज़ है, अगर आपने उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में इंकरेज किया है या उनको इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आपका जो मोटिवेट करने का तरीका होगा वही तरीका आपका क्या काम आएगा वहाँ पे, सोसाइटी को, बिहेवियर को और उनके स्टीरियोटाइप थिंकिंग को चेंज करने में हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग। सो सॉफ्ट स्किल का हमारे फील्ड में क्या इम्पोर्टेंट है, तो वी वेरी वेल नो अबाउट इट कि नर्स इज़ अ वेरी बिग जॉब, जहाँ पे आपको क्या करना होता है, लोगों के साथ डील करना होता है, ठीक है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ को आपको रिजॉल्व करना होता है। सो अगर हम मेंटल डिसऑर्डर को लेके चले, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो ये सारे के सारे जो हमारे मेंटली इल पर्सनस होते हैं, इनके साथ आपका कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स हमारे वहाँ पे हेल्प करते हैं कि हमें उनके साथ कैसे डील करनी है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, ये एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कैसे अपने जो पेशेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका ओवरऑल सारा का सारा काम आप ही को देखना है पेशेंट का। सो अगर आपने किसी पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसके फैमिली मेम्बर्स को एक्सप्लेन करने में चीज़ें, देन ऑल्सो डायग्नोसिस एक्सप्लेन करना, देन सेम चीज़ आपको डॉक्टर को भी रिव्यू देना होगा, तो ये सारी की सारी जगह आपकी क्या होंगी, सॉफ्ट स्किल्स काम आएंगी। द ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ अ की टू